कभी कभी जिंदगी में कुछ ऐसी रातें आती हैं जिनके बारे में हम जितना भूलना चाहें, वो रातें हमें उतना ही याद करती रहती हैं। ये कहानी ऐसी ही एक रात की है। रात के करीब 8 बज रहे थे। सूरत में दोस्त की शादी से लौटते हुए नेहा, रिया और राहुल अपनी कार में बैठे थे। शादी शानदार थी। रात भर नाच, फोटो, मस्ती सब हुआ था। अब तीनों थके हुए थे, लेकिन मूड हल्का था। कार के अंदर हल्की सी संगीत चल रही थी। खिड़की से आती हवा में शादी के मंडप की महक अब भी बनी हुई थी। फूलों की हल्की खुशबू, मिठाइयों का मीठा एहसास। राहुल गाड़ी चला रहा था। रिया पीछे वाली सीट पर बैठी थी। नेहा राहुल के साथ आगे बैठी थी। हाईवे पर गाड़ियां कम थीं। रात साफ थी। दूर अंधेरा और लंबी सड़क। कुछ देर सब शांत रहा। फिर रिया बोली, यार, अहमदाबाद पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? राहुल बोला, बस 1.5-2 घंटा और, लेकिन अगर शॉर्टकट ले लिया तो 1 घंटा बच सकता है। नेहा हंसते हुए बोली, शॉर्टकट रात में? नो, मुझे डर लगेगा। राहुल मजाक उड़ाते हुए, डर मत, मैं साथ हूं। उन्हें पता नहीं था, इस रात साथ होना ही सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला था। करीब 20 मिनट बाद रास्ते में एक बोर्ड आता है, अहमदाबाद लेफ्ट, शॉर्ट रूट। राहुल मुस्कुराया, चलो ये ले लेते हैं, जल्दी पहुंचेंगे। नेहा थोड़ी हेजिटेंट थी। ये रोड सही है ना? बहुत सुनसान लग रहा। राहुल, गूगल मैप्स यहीं भेज रहा है, सब ठीक है। वे बाएं मुड़ जाते हैं। पेड़ों से घिरा संकरा रास्ता, सड़क टूटी फूटी और सबसे खतरनाक, अंधेरा इतना गाढ़ा कि कार की हेडलाइट भी चीर नहीं पा रही थी। रिया मोबाइल उठाकर नेटवर्क चेक करती है। अरे, शून्य नेटवर्क। नेहा को पेट में हल्की सी घबराहट होती है। राहुल फिर भी कॉन्फिडेंट, रिलैक्स, ये रूट बस थोड़े देहाती विलेज से होकर जाता है, कुछ नहीं होता। कार आगे बढ़ती गई और अंधेरा और भी गहरा होने लगा। कुछ दूरी पर अचानक पेड़ों के बीच एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाती दिखती है। नेहा खिड़की से बाहर झांककर बोली, वो देखो, घर है क्या वहां? रिया, शायद फार्म हाउस होगा। राहुल ध्यान नहीं देता। अचानक गाड़ी बुरी तरह झटका खाती है। राहुल तुरंत ब्रेक लगाता है। तीनों समझ नहीं पाते। राहुल उतरकर टॉर्च लगाता है। टायर फट चुका था। अंधेरा, सन्नाटा, सड़क सुनसान। नेहा की आवाज कांपती है, अब क्या करेंगे? राहुल उस रोशनी वाले घर की ओर इशारा करता है। लगता है कोई घर है, पूछ लेते हैं। तीनों उस तरफ चलने लगते हैं। पेड़ों के बीच से धूल भरी पगडंडी से होते हुए जब वे करीब पहुंचते हैं, उन्हें घर का बरामदा दिखता है और उसी बरामदे में एक पुराना लकड़ी का झूला, जो धीरे धीरे अपने आप झूल रहा था, बिना हवा, बिना किसी इंसान के। नेहा धीमे से कहती है, अभी कोई बैठा था क्या? कोई जवाब नहीं। तीनों दरवाजे तक पहुंचते हैं। राहुल हाथ उठाता है। खटखटाने ही वाला था कि एक छोटी बच्ची की हंसी सुनाई देती है। रिया डरकर नेहा का हाथ पकड़ लेती है। नेहा फुसफुसाती है, ये आवाज शायद अंदर से आई थी। राहुल दोबारा वो दरवाजा खटखटाता है। कुछ सेकंड बाद दरवाजा धीरे से खुलता है। सामने एक लगभग 75 से 80 साल के दादा खड़े थे। उनके चेहरे पर झुर्रियां, पर आंखें बेहद साफ और थोड़ी उदास।
उनके पीछे दादी आती हैं। सफेद बाल, साड़ी और हाथ में हल्की टिमटिमाती पुरानी लालटेन। दादी मुस्कुराती हैं। अंदर आ जाओ बच्चों, रात में बाहर रहना ठीक नहीं। नेहा पूछती है, ये आपका घर है? दादा, हाँ बेटा, पुराना घर है पर सुरक्षित है, आओ। तीनों अंदर आते हैं। अंदर कदम रखते ही पुरानी लकड़ी की महक, छत के पुराने पंखे और कुछ कोनों में पुरानी टंगी दिखती हैं। तस्वीरों में दादा, दादी और एक छोटी लड़की, करीब 7 साल की, चेहरे पर मासूम मुस्कान। नेहा बोलने ही वाली थी कि दादी बीच में बोलती हैं, थक गए होंगे, पहले खाना खा लो। तीनों खाना खाते हैं, सरल, घर जैसा और गर्मा गर्म। खाना खाते वक्त दादा दादी बिल्कुल सामान्य लगते हैं। कोई डर, कोई अजीब बात नहीं। बातों बातों में 10:30 बज जाते हैं। दादा दादी तीनों को बताते हैं, ऊपर 3 कमरे हैं, तुम तीनों वहां आराम से सो सकते हो। नेहा अपने कमरे में लेटी थी। घड़ी में 1:45। कमरा हल्के पीले बल्ब से रोशन। बाहर अंधेरा इतना गाढ़ा कि खिड़की पर काली परछाई चिपकी लग रही थी। अचानक नेहा को बच्ची की धीमी हंसी सुनाई देती है। नेहा उठकर खिड़की की ओर जाती है। कांच के पार बैकयार्ड दिखाई देता है। वहां दूर हल्की धुंध के बीच एक छोटी लड़की खड़ी होती है, बस एक पल के लिए। नेहा आंखें मसलती है। लड़की गायब। भ्रम होगा, वो खुद को समझाती है और सोने की कोशिश करती है। रिया दूसरे कमरे में थी। अचानक बिस्तर हिलता है, जैसे नीचे कोई धक्का मार रहा हो। रिया डरकर आंखें खोलती है। धीरे धीरे झुककर नीचे देखती है, कुछ नहीं। वापस लेटते ही अलमारी का दरवाजा अपने आप आधा खुल जाता है। अंदर पूरा अंधेरा, पर अंधेरे में जैसे कोई हल्का सा चेहरा चमक रहा हो, जैसे 2 छोटी चमकती आंखें। रिया के गले से आवाज नहीं निकलती। वो भागकर नेहा के कमरे में जाती है। रिया कांपते हुए, नेहा, अलमारी में कोई था, मुझे देख रहा था, किसी ने बिस्तर के नीचे से हिलाया भी। नेहा धीरे से उसे पकड़ती है। शांत हो यार, हम सब थके हुए हैं, हेलुसिनेशन है। दोनों चुप बैठी रहती हैं, पर डर कम नहीं होता। राहुल अपने कमरे में गहरी नींद में था। अचानक उसकी आंख खुलती है। उसको वॉशरूम जाना था। वो सीढ़ियां उतरता है। घर असामान्य रूप से शांत। नीचे का हॉल बिल्कुल खाली, सिर्फ दादी की रखी लालटेन की धीमी रोशनी। वो वॉशरूम में जाता है, नल खोलता है, चेहरा धोता है। पानी गिरते वक्त उसकी नजर आईने पर जाती है। वो आईने में वही छोटी लड़की खड़ी होती है, एक पुरानी टूटी हुई गुड़िया हाथ में, और उसकी आंखें पूरी तरह काली। राहुल डर के मारे आंखें बंद कर लेता है। दोबारा पानी मारता है, फिर देखता है कोई नहीं। वो तेजी से ऊपर भागता है। तीनों अब एक ही कमरे में, डरे हुए, चुप। पर तीनों खुद को समझाते हैं, नहीं, ये सब दिमाग की थकान है। लेकिन कोई भी सो नहीं पाता। सुबह 7 बजे तीनों नीचे आते हैं। दादा दादी बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दादी मुस्कुराते हुए नाश्ता परोसती हैं। बातों बातों में वे खुद ही कह देती हैं, एक जमाने में यहाँ काफी रौनक रहती थी। हमारी छोटी पोती भी थी, बहुत प्यारी बच्ची, लेकिन 4 साल पहले चली गई। तीनों का दिल रुक जाता है। दादी कहती हैं, उसके जाते ही घर खाली हो गया, पर हमें अक्सर लगता है वो अब भी यहीं कहीं खेल रही होती है। तीनों को महसूस होता है वो जो रात भर देख रहे थे, महसूस कर रहे थे, वो भ्रम नहीं था। वे सिर्फ इतना कहते हैं,
गाड़ी का मैकेनिक बुलवा दीजिए। दादा फोन लगाते हैं। मैकेनिक आता है। गाड़ी ठीक होती है। तीनों वापस कार में बैठते हैं। पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखते। पर जैसे ही कार मोड़ लेती है, उन्हें घर की तरफ से झूले की वही चर चर आवाज सुनाई देती है और बहुत हल्के से एक बच्ची की हंसी